हाय एंड हेलो बच्चा पार्टी। तो बच्चों, इस वीडियो में आपको काउंसलिंग से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन दूंगा जो कि हमारी एमबीबीएस बीडीएस की काउंसलिंग की अपन बात करेंगे। तो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको पहले ही बता दिया है। मैंने देखा है कुछ समय से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी वीडियोस बना रहे हैं और बोल रहे हैं हमसे काउंसलिंग करा लो, 20,000 दे देना, हमको 50,000 दे देना, 40,000 दे देना। मुझे तो चलो, जो लोग टीचिंग नहीं करते हैं और जो लोग आपसे पैसा डिमांड कर रहे हैं काउंसलिंग के लिए, ठीक है, उनका तो समझ में आता है। लेकिन जो टीचर हैं आजकल वो भी काउंसलिंग के लिए पैसा मांग रहे हैं भाई। मतलब टीचर कौन होता है? पहले तो उनको टीचर की डेफिनेशन समझनी चाहिए। टीचर वो होता है जो बच्चों की निस्वार्थ मदद करता है। जैसे हम पढ़ाने का पैसा लेते हैं लेकिन कभी बच्चे की मदद करने का पैसा नहीं लेते हैं। और आजकल तो टीचर्स लोग, उनको शर्म आनी चाहिए अपने आप को टीचर बोलने में कि भैया 20,000 दे दो, 30,000 दे दो। क्या हो गया? कोचिंग नहीं चल रही है क्या जो आपको काउंसलिंग के लिए पैसा मांगना पड़ रहा है? अरे बच्चों की मदद तो फ्री में कर दो यार। थोड़ा सा चॉइस फिलिंग के बारे में बताने या फिर थोड़े से डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताने के लिए आप चार्ज कर रहे हो उनसे, वो भी 20,000 50,000 रुपए यार। हम लोग 60,000 रुपए पूरे साल भर की फीस लेते हैं बच्चों को पढ़ाने की, और आप एक महीने 15 दिन के लिए उनकी मदद करने के लिए इतना पैसा ले रहे हैं। तो बच्चों, मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, एक्चुअली में बच्चों ये क्यों ले रहे हैं आपसे पैसा, क्यों आप देने के लिए तैयार हैं? ये आपको इतना डरा रहे हैं, इतना डरा रहे हैं। आपको ये बोलेंगे चॉइस फिलिंग गलत कर दोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वो आपके बच्चे का भविष्य का सवाल है, ऐसा हो जाएगा। अरे क्या है भाई, एक सिंपल सा तरीका है, एक छोटा सा फॉर्म भरना होता है। ऐसे तो बच्चों आप हर जगह हर समय डरते रहोगे फिर आप क्या करोगे? क्या आप जब डॉक्टर बन जाओगे, किसी पेशेंट का ऑपरेशन करोगे, तो वहां पे भी किसी काउंसलर को लेके जाओगे अपने साथ? अरे कोई जरूरत ही नहीं है काउंसलर की यार। तुम्हें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं दे रहा हूं ना आपको। लेकिन वही है ना, कई बार ना ऐसा लगता है ना कि फ्री की चीज की कोई वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि हर चीज मैं तुमको फ्री में देता हूं और मैं देखता हूं बाकी लोगों को ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, क्योंकि वो पैसा ले रहे हैं। और हम यहाँ पे आपको फ्री हर चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको ना प्यार मिलता है ना सपोर्ट मिलता है। लेकिन ठीक है, मेरा टीचिंग का काम है और मेरी टीचर क्या होता है, जो बच्चों की निस्वार्थ मदद करता है, और मैं करते रहूंगा। तो सुनो, अब काउंसलिंग छत्तीसगढ़ की कब से स्टार्ट होगी? मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बता दिया है। तो सिंपल सा है भाई, अभी वो 75 बच्चों का क्लियर नहीं हुआ है, उनका फिर से एग्जाम होना है कि नहीं होना है, पहले तो वो क्लियर होगा। फिर ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। मतलब ऑल इंडिया कोटा का जो फर्स्ट राउंड चलते रहता है ना, लास्ट तक, तब हमारी छत्तीसगढ़ की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो कब से स्टार्ट होगी आपका सवाल है। तो मुझे लगता है 15 से 20 जुलाई के आसपास आपकी स्टार्ट होगी, और डिले भी हो सकता है 25 जुलाई तक हो। डॉक्यूमेंटेशन में ज्यादा कुछ नहीं चाहिए रहता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। अलग से एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जिसमें क्या क्या चाहिए सब बताऊंगा। तो पहले तो ये समझो कि 15 से 25 जुलाई के बीच में आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। ये ऑनलाइन होते हैं। कैसे होते हैं? ऑनलाइन। और इसका जो रजिस्ट्रेशन लिंक आपको मिलेगा, या जो ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कब होंगे, कैसे होंगे, कहाँ पे इसकी लिंक होगी, कैसे रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ये सब आपको सीजीडीएमई की वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि किसी के पास टाइम नहीं है सीजीडीएमई की वेबसाइट देखने का, तो हमको पैसा दे दो 50,000 रुपए, हम फोन करके बताते रहेंगे कि हाँ ये हो गया। अरे भाई, आप भी कर सकते हो, ठीक है। मेरा ये कहना है सिंपल सा, पैसा आपका है, आप दीजिए जिसको भी देना है। मेरा सिंपल सा इतना सा कहना है कि बेटा, ये जो पैसा है ना 20,000 50,000 रुपए, अगर आप एक अच्छे काम में खर्च करेंगे तो भगवान भी खुश होगा और आपको भी एक आंतरिक खुशी मिलेगी। इन काउंसलर लोग को पैसा देने से कुछ नहीं होने वाला है, और उन काउंसलर को जो टीचिंग करते हैं, अपने आप को टीचर बोल रहे हैं और उसके बाद पैसा ले रहे हैं आपसे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि 15 से 25 जुलाई के बीच में जो है वो आपके अपने यहाँ के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले 1,000 रुपए अनरिजर्व वाले बच्चों को देना होता है, और जिनकी रिजर्व कैटेगरी होती है उनको 500 रुपए देना होता है। ये रिफंडेबल नहीं होता है, मतलब ये आपको रिफंड नहीं मिलता है, ठीक है। इसका ये वापस नहीं होता है आपको, है ना, ये आपको लग जाता है। फिर उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग कराना चाहते हैं, आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए 10,000 रुपए सिक्योरिटी मनी देनी होती है अनरिजर्व वालों को, रिजर्व वालों को 5,000 देनी होती है। और अगर आप प्राइवेट के करना चाहते हैं तो आपको 1,00,000 रुपए देना होता है। ये सब कुछ ऑनलाइन पेमेंट होता है, किसी को देना नहीं होता है। तो 1,00,000 रुपए का पेमेंट करना होता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर कैटेगरी, मतलब हर एक कैटेगरी के बच्चे को 1,00,000 रुपए देना होगा अगर वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहता है। तो सबसे पहले आपने फॉर्म फिल कर दिया, वहां पे आप कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। फिर से सुन लो, कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। आपने फॉर्म फिल कर दिया, उसके बाद चॉइस फिलिंग होती है। चॉइस फिलिंग में अच्छा एक चीज और, वो आपको ये बोल के डराएंगे कि आपके नंबर 460 हैं, तो हम अगर चॉइस फिलिंग करेंगे तो हम आपको कॉलेज दिला देंगे, लेकिन अगर आप करोगे तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। तो बेटा आप समझो इस चीज को। देखो, तुम्हारे 460 नंबर हैं, एक बच्चे के 462 नंबर हैं। भले उसने कांकेर, और कांकेर का कट ऑफ 462 गया, भले उसने कांकेर लास्ट में डाला होगा और तुमने सबसे टॉप पे भी डाला है, तो तुमको नहीं मिलेगा। मेरिट बेसिस पे मिलता है भैया, तो पहले उसको ही मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि 462 वाले को कांकेर नहीं मिलेगा और 460 वाले को कांकेर मिल जाएगा, तुम काउंसलिंग मतलब चॉइस फिलिंग उसको ऊपर डाल दोगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई। चॉइस फिलिंग मायने कब रखती है? जब
एक ही नंबर पे बहुत सारे कॉलेज आपको मिल रहे हो। यहाँ पे क्या है भाई, आपको पता है कि भैया यहाँ पे आपके ज़्यादा नंबर होंगे तो आपको रायपुर मिलेगा, कम नंबर होंगे तो कोरबा कांकेर महासमुंद में। यहाँ पे चॉइस फ्री मायने रखती है कि आपको कोरबा चाहिए कि महासमुंद चाहिए, कि आपको कांकेर चाहिए। जबकि ऐसा थोड़ी ना होगा कि अगर आपका 460 नंबर हो, आपने चॉइस फिलिंग अच्छे से कर दी तो आपको 460 में मिल जाएगा, लेकिन 462 वाले ने चॉइस फिलिंग सही तरीके से नहीं की थी तो उसको नहीं मिलेगा। अरे भैया, उसने भी अगर 10 कॉलेज डाले हुए हैं 462 वाले ने, और 460 वाले ने भी 10 कॉलेज डाले, भले ऊपर डाला हुआ है कांकेर को, तो भी पहले 462 वाले को मिलेगा, भले उसने 10th नंबर पर उसको डाला हुआ है। तो ऐसा चॉइस फिलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चॉइस फिलिंग कब मायने रखती है पता है, कब काम आती है? जब आपको 4-5 कॉलेज मिल रहे हो तो उसमें काम आती है कि आपके मार्क्स हैं 600 तो आपको जेएनएम भी मिल रहा है, बिलासपुर भी मिल रहा है, सभी 10 कॉलेज मिल रहे हैं। अब सभी 10 कॉलेज मिला और यहाँ पे आपने अगर कांकेर ऊपर डाल दिया तो कांकेर आपको सबसे पहले मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जेएनएम डालना है क्योंकि आपको भैया पहले तो एक प्रीफरेंस लिस्ट तैयार रहती है कॉलेजेस की कि भैया हमको ऐसा करना, 2-3 कॉलेज को तुम ऊपर नीचे कर सकते हो अपने सुविधानुसार। तो इतनी सी चीज के लिए फिर उसके बाद क्या होगा, ये 7 दिन तक चलेगा। और जो भी डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके, वो जो हमारे रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट होगी, जो कि अभी पता नहीं हमको, उसके पहले का होना चाहिए। उसके बाद बनाया गया डॉक्यूमेंट काम नहीं आएगा। रही बात एक गैप सर्टिफिकेट की, बॉन्ड की, और ये ब्रेकेज जो आप बॉन्ड होती है, सब जो आपकी है ना बेटा, ये जब आपको कॉलेज मिलेगा तो कॉलेज में जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो वहां पे वकील बैठा रहता है, उसका एक पैकेज होता है, उसको 5,000 रुपये पकड़ाना है, वो सब बना के वहीं दे देगा तुमको। ये तुम्हारा कोई काउंसलर नहीं बनवाएगा, ये वकील बनाता है, वहां बैठा रहता है, उसके पास पैकेज रहते हैं, तुम 5,000 रुपये दो मैं सब बना के दे रहा हूँ, तुम 4,000 रुपये दो मैं सब बना के दे रहा हूँ। गैप सर्टिफिकेट मायने नहीं रखता यार। मायने क्या रखता है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप ओबीसी कास्ट या किसी कास्ट को बिलोंग करते तो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और अगर आप ओबीसी को बिलोंग करते तो आपको इनकम देना है। बाकी कैटेगरीज को, ईडब्ल्यूएस वालों को या SC ST वालों को इनकम नहीं देना है, नहीं लगता उनको इनकम नहीं चाहिए। ओबीसी वालों को इनकम चाहिए। अब इनको कौन सा इनकम चाहिए? इसमें जो है 3 साल का लगता है, लेकिन 3 साल का किसी के पास होता नहीं है। तो करंट ईयर का तो अभी बन जाएगा तुम्हारा, लेकिन ये लास्ट ईयर्स के नहीं बनेंगे, मना कर देंगे, तो आप उसके लिए एफिडेविट बनवा सकते हो, वो भी वकील बना के देगा। तो आप काउंसलर से ज्यादा वकील को पकड़िए, वो आपका काम करके देने वाला है सब कुछ। और उस वकील को पकड़िए जिसको इस सबका नॉलेज हो, जो एडमिशन कराया हो, उन्होंने बॉन्ड बनाए हो पहले भी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अलॉटमेंट लिस्ट आएगी, वो नहीं मेरिट लिस्ट आएगी। मेरिट और अलॉटमेंट लिस्ट एक साथ आती है। तो छत्तीसगढ़ की मेरिट लिस्ट कब आएगी? वो तो भैया यहाँ के रजिस्ट्रेशन होंगे उसके 1 हफ्ते बाद आएगी। अभी कहाँ से आ जाएगी? अभी नहीं आने वाली। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कुछ चीजों का, बस छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना कि टाइप ऑफ कॉलेज में आपको, अगर आप चाहते हैं आप प्राइवेट आपको नहीं लेना, ना सेकंड राउंड में लेना, ना किसी राउंड में नहीं लेना है, तो आप वहां पे आप गवर्नमेंट कॉलेज ऑनली करेंगे। लेकिन अगर आपका एम है कि नहीं मुझे फर्स्ट राउंड में नहीं लेना, फर्स्ट में पहले मैं देखूंगा मुझे गवर्नमेंट नहीं मिलेगा तो मुझे प्राइवेट लेना है, तो आप वहां पे टाइप ऑफ कॉलेज में बोथ कर दीजिए, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। फिर आप क्या कीजिए, फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग में आप क्या कीजिएगा, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज को ही डालिएगा। फिर आपको अगर आपको कट ऑफ पता चल गया कि भैया गवर्नमेंट कितना जा रहा है, हमें नहीं मिल रहा, तो सेकंड राउंड में आप प्राइवेट डाल दीजिए। और प्राइवेट की बहुत सारी सीट्स बचती है सेकंड राउंड में, बिल्कुल टेंशन मत लो। फर्स्ट राउंड में प्राइवेट के पीछे मत भागो, सेकंड राउंड में भागना, बहुत सारी सीट्स बचती हैं। आपको अगर लगता है कि 450 नंबर में या 440 नंबर में मुझे गवर्नमेंट मिल सकता है, तो आप फर्स्ट राउंड में सिर्फ गवर्नमेंट ही डालो, सेकंड राउंड में प्राइवेट डालना, आपको मिल जाएगा, आप टेंशन मत लो। तो ये सब चीजें हो गई, ठीक है। उसके बाद मैं फॉर्म कैसे फिल करते हैं, कोई गलती ना हो तुमसे, इसके लिए भी मैं एक स्मार्ट बोर्ड पे एक बच्चे का फॉर्म फिल करके आपको दिखाऊंगा। आपकी मदद हर तरीके से करने को तैयार हूं, लेकिन आप लेना ही नहीं चाहते मेरी मदद, क्योंकि फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती, ऐसा ना। तो मैं मदद करने को तैयार हूं भाई। छोड़ो इन लोग के चक्कर में, 20,000 50,000 के चक्कर में, अपने 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 दम पे कुछ करो बेटा। कोई गलती नहीं होगी, कुछ नहीं होता है यार। कैसे हो जाएगा कुछ भी? अगर तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हें क्या पढ़ते नहीं आता टाइप ऑफ कॉलेज में तुम्हें गवर्नमेंट चाहिए कि प्राइवेट चाहिए, गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों की काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना है, ये तो तुमको डराएंगे, और इनका काम ही डराना। जब डराएंगे नहीं तो तुम पैसा कैसे दोगे? उसके बाद आपको कॉलेज मिल गया मान के चलिए, और नहीं मिला तो आपको फिर सेकंड राउंड का वेट करना है। और अगर आपको कॉलेज मिल गया तो फिर क्या करोगे? कॉलेज मिल गया तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला है तो भैया उसमें एडमिशन लेना कंपलसरी होता है। जो भी गवर्नमेंट कॉलेज मिला उसमें जाइए, एडमिशन लीजिएगा, सब कुछ कराइए। फिर अगर तुम्हें अपग्रेड कराना है वो सेकंड राउंड में आप कॉलेज डाल दीजिए जिसमें अपग्रेड कराना है। अगर आपको सेकंड राउंड का कॉलेज मिलता है तो आपके पास अभी ऑप्शन नहीं रहेगा कि आप फर्स्ट राउंड के कॉलेज को रिटेन कर सकते हैं, नहीं, आपको वो छोड़ना पड़ेगा। और जो सेकंड राउंड में कॉलेज मिला है तो फिर से एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर आपका कॉलेज अपग्रेड होता है इस केस में आपको 2 बार एडमिशन लेना पड़ेगा, समझिएगा, ठीक है। और उसके बाद सेकंड राउंड में अगर आपको कॉलेज मिल गया तो फिर आप मोपअप राउंड में एलिजिबल नहीं होंगे। मतलब मोपअप राउंड में अपग्रेड नहीं होता है, उसमें सेकंड राउंड में ही अपग्रेड होता है। मोपअप राउंड में जिसमें सीट्स खाली होती है बच्चों को मेरिट के अकॉर्डिंग वो दे दिया जाता है, और ये सब कुछ मेरिट के अकॉर्डिंग होता है। कोई काउंसलर आपकी इसमें मदद नहीं करने वाला है, और कोई ना आपको कॉलेज दिला सकता है। हाँ, अब आपके पास पैसा एक्सेस में तो आप दे सकते हैं बिल्कुल।
फिर उसके बाद क्या हो गई काउंसलिंग। अब इस काउंसलिंग के लिए आप लोग रो रहे हैं कि ऐसा है वैसा है। अरे भाई जो डॉक्यूमेंटेशन है, तुम अगर अनरिजर्व कैटेगरी हो तो तुमको तो टेंशन ही नहीं लेने का, तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, निवासी प्रमाण पत्र चाहिए अपने छत्तीसगढ़ का, हो गया काम तुम्हारा। ना तुम्हें इनकम चाहिए ना कुछ चाहिए। ईडब्ल्यूएस हो तो तुम्हें निवासी प्रमाण पत्र चाहिए और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए, इनकम नहीं चाहिए। अगर एससी हो तो निवासी प्रमाण पत्र चाहिए, एससी का सर्टिफिकेट चाहिए। 10-12 की मार्कशीट तो है, नीट का स्कोर कार्ड तो है। ये नहीं है क्या है? गैप सर्टिफिकेट पे परेशान हो रहे हो तुम लोग की गैप सर्टिफिकेट, अरे 2 मिनट में बन जाता है, वकील बना देता है वहीं खड़े खड़े। और गैप सर्टिफिकेट की वजह से आपका एडमिशन रुकेगा नहीं, आपका भविष्य, आपके बच्चे का भविष्य बर्बाद नहीं होगा। ये डॉक्यूमेंटेशन उतने जरूरी नहीं होते। डॉक्यूमेंटेशन जो जरूरी है वो 10th की मार्कशीट, 12th की तो होगा ही ना यार। कोई बोलता है सर वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्या होता है, तुम्हारी टीसी में ही लिखा रहता है कैरेक्टर गुड और बैड, वही होता है और कुछ नया नहीं होता है। तो ये सब चीजें हैं, आपको हर मदद की जाएगी। आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए ना, मेरा नंबर है ना आपके पास, आप 2 बजे बाद मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं रिप्लाई करने को तैयार हूँ। मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मैं अपना टीचिंग जो है ना, पढ़ाने वाला काम, उस पर व्यस्त हूँ और मैं बच्चों की मदद हर चीज़ से करना चाहता हूँ। तो आप मुझे मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूँगा। ये देख के ना बहुत बुरा लगता है कि कुछ लोग ना क्या कर रहे हैं ना, बस पैसा कमाने का जरिया चाहिए उनको, उनकी एक इच्छा है कि एक साल मुझे ऐसा इतना पैसा कमाना है, बस मेरे पास इतना पैसा आ जाना चाहिए। अगर कोचिंग से नहीं आ रहा तो मैं काउंसलिंग से पैसा ले लूंगा। और वीडियोस बनाते हैं तो उसमें इंफॉर्मेशन कम देते हैं, अपना प्रमोशन ज़्यादा करते हैं। अब मेरी वीडियोस बता दीजिए किसमें मैंने आपको बोला कि आप S2S में आके एडमिशन ले लीजिए। सिर्फ मैं इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ ये वाली कि भैया हमारे एडमिशन क्लोज होने वाले हैं, अगर आपको लेना है तो ले लो, हमारी प्रमोट टेस्ट सीरीज यहाँ से स्टार्ट हो रही है, लेना है तो ले लो। कब आके मैं बताता हूँ कि तुम्हारे टीचर नहीं बदले जाएंगे, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। भैया आके पढ़ के देख लो, तुम्हें लगे अच्छा पढ़ाते तो पढ़ लेना, नहीं लगता अच्छा नहीं पढ़ाते मत पढ़ो यार। हम टीचर हैं, हम अपनी तरफ से मदद करें। मैं एज अ टीचर अपनी ड्यूटी को निभा रहा हूँ बस, और आपकी मदद हमेशा करते रहूँगा। तो मैंने आपको काउंसलिंग के बारे में बहुत कुछ बता दिया है। बाकी जो इन्फॉर्मेशन तुम्हें डाउट आ रहा है कि क्या होगा कैसे होगा, तो भैया आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्सएप कीजिएगा, जल्दी रिप्लाई मिलेगा, ये आपसे मेरा प्रॉमिस है। और फ्री की चीज़ों को वैल्यू करना सीखो, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी अच्छा नहीं लगता जब आप उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। तो नहीं तो धीरे धीरे मैंने वीडियोस अपनी फ्रीक्वेंसी कम कर दी है, अभी और कम कर दूंगा। अगर मुझे लगेगा कि आपका सपोर्ट ही नहीं है, जब मैं फ्री में हर चीज़ कर रहा हूँ उसके बाद भी आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या मतलब है बेटा। कोई आपकी मदद करना चाहता है लेकिन आप मदद करवाना ही नहीं चाहते, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो मिलते हैं कभी किसी और दिन किसी अन्य वीडियो के साथ। वेटेनरी इन सब का मैं कट ऑफ बता दूंगा भैया। देखो मैं सिंपल से इतना बोलूंगा अभी, अगर आपके मार्क्स बाउंड्री पे जा रहे हैं और आपको MBBS है, आपको कोई कोर्स चाहिए, तो पढ़ाई स्टार्ट कर दो, पढ़ते रहो। क्योंकि पढ़ते रहोगे तो कॉलेज मिलना हो तो मिल जाएगा, लेकिन अगर नहीं मिला इन केस में तो तुम्हारी पढ़ाई बहुत काम आ जाएगी, तुमने जो पढ़ाई की है तुम्हारा लॉस नहीं होगा। ठीक है।